नेक्स्ट पार्ट इसमें आइसोमेरिज्म। एल्डिहाइड्स में कौन कौन से आइसोमेरिज्म हो सकते हैं? बोलो। चेन हो सकते हैं, है ना? यस सर। फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो सकता है, फंक्शनल आइसोमर्स विद कीटोन्स एंड अदर फंक्शनल ग्रुप। पोजीशन है सर। पोजीशन, पोजीशन हो सकता है, गलत। पोजीशन कैसे होगा जब हाँ एल्डिहाइड वो टर्मिनल है। जो डाइवेलेंट होगी वो पॉसिबल है, या जो नॉन चेन टर्मिनेटिंग होगा वो पोजीशन दिखा सकता है, तो कीटोन पोजीशन दिखा सकता है ना? यस सर। तो जो आपने बोला वो लिख देते हैं, कांट एग्जिबिट पोजीशन आइसोमेरिज्म। they can't exhibit position isomerism। अगर सिर्फ एल्डिहाइड हुआ तो, है ना? हाँ सर। अगर एसिड का ग्रुप है, जैसे मान लीजिए ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसमें हम CH को यहाँ लगा सकते हैं, CHO को यहाँ लगा सकते हैं, तो पोजिशन में हो जाएगा। बट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं, अगर नहीं रहेगा तो हो सकता है। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा तो फिर कांट एग्जिबिट व्हाट पोजीशन आइसोमेरिज्म। कांट एग्जिबिट मेटा। मेटा तो डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट के लिए होता है। यस सर। और लास्ट एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। एल्डिहाइड तो टॉटोमेर दिखाएगा इफ अल्फा हाइड्रोजन with respect to aldehyde group is present और है ना, अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तो कर सकता है, नहीं तो फिर क्या होना चाहिए? sp3 कार्बन शुड बी इन कॉन्जुगेशन विद और sp3 कार्बन having at least one hydrogen is in conjugation with aldehyde group। ये वाला पॉइंट याद है टॉटोमेरिज्म का? तो टॉटोमेरिज्म के लिए क्या चाहिए? सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी नहीं है, कॉन्जुगेशन में होगा तब भी हो सकता है।
है ना? यस सर। कीटोन्स में they can exhibit what? Chain isomerism. कोई डाउट? नो सर। नो सर। और मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? मिनिमम कार्बन कीटोन में बताइए। 4। कार्बन। इसमें 4 चाहिए कीटोन, कीटोन में तो कीटोन में 3 चाहिए। गलत। चेन के लिए क्या कर रहे हो आप लोग? कीटोन में 5 चाहिए। कीटोन में 5 चाहिए, वेरी गुड। और एल्डिहाइड में बताओ। तो 2 ही चाहिए। 2 कार्बन से पोजीशन चेन बन जाएगा। चेक करके देखो, चेक करके देखो। सर एल्डिहाइड के लिए 4 चाहिए। तो चेक करो। हाँ हो सकता है। मैं नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप देखिए, गलत नहीं होना चाहिए। ये 5 था। एल्डिहाइड के लिए कंफर्म करिए। सर 3 कार्बन। ये तो एल्डिहाइड है। 3 कार्बन तो यही बनेगा ना बेटा, ब्रांचिंग कैसे होगी इसमें? तो 4 तो चाहिए ही। हम्म, यस सर। 4 चाहिए। गुड। एक फटाफट पुराना क्वेश्चन करिए। जरा सा भी गलतियां नहीं होना चाहिए। हाउ मेनी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर पॉसिबल फॉर C6H12O या C5H10 भी कर लीजिए। C5H10O करिए। सर C5H10O में 4 एल्डिहाइड और 3 कीटोन। C5 C5H10O में। सबको आया क्या? सबको आया सॉल्व? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट डालिए हेडिंग, प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ये डिस्कस कर लेंगे, उसको डिस्कस कर लूं, जैसा कहें आप। कॉन्फिडेंट हैं आप लोग? सर कर लो। C5H10O कर लेते हैं। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में सबसे पहले क्या फिक्स कर लेते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप
और फिर कार्बन के साथ खेलना है, 5 हो गया। फिर क्या करनी है, ब्रांचिंग, फिर पोजीशन चेंज करनी है, फिर क्या करनी है, फर्दर ब्रांचिंग। तो 4 एल्डिहाइड आया, यस सर। कीटोन्स में जाएंगे तो शिफ्ट करना है कीटोन को, दिस और लास्ट में ब्रांचिंग, लास्ट थर्ड। दिस। यही आया क्या, 3 आए यस सर। आंसर। अगर मैं आपका आंसर गलत बताऊं तो बताइए कैसे प्रूव करोगे आपका सही है आंसर, या करेक्ट आंसर बताओगे, सोच के बताइए। सर वो कायरल कार्बन है। बहुत बढ़िया, सुपर। कार्य सेंटर है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मिरर इमेज। 2 डिफरेंट मिलेंगे। टोटल कितने हो गए प्रोडक्ट, 8। 8 हो। Similarly, you can check for the second one. So next है preparation method of carbonyl compound. Preparation method of carbonyl compound. इसमें हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, aromatic aldehydes and ketones को पहले प्रिपेयर कर लेते हैं, थोड़ा और चलते हैं। Methods of preparation aromatic aldehyde and aromatic ketone। और जो सर
नहीं हैंग हो गया। ठीक है, तो देखो हमने क्या क्या जो कॉमन नाम था बेटा वो बना लिया। ये कौन सा कंपाउंड था? एसिटोफेनोन। ये कौन सा था? बेंजोफेनोन। बेंजोफेनोन। दोनों बना लिया। दोनों कैसे बनाया? फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन से ही बनाया। बोथ आर व्हाट? वाया ESR। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, तो 2 रिएक्शन हो गए। थर्ड पे आते हैं। थर्ड देखिएगा, बोलेगा सर मुझे पता ही है सर ये भी। गाइटरमैन कॉच फॉर्मेलिटी फॉर्माइलेशन। क्या रिएजेंट था और क्या बनाते थे? बेंजीन और कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस बोलो HCl HCl AlCl3 साइड बनता है। और एक और रिएजेंट लेते हैं CO2Cl2। CuCl CuCl या CO2Cl2 बनता क्या था? एल्डिहाइड एल्डिहाइड बन जाता था। कौन सा एल्डिहाइड बनता था? बेंजल्डिहाइड तो ऐसा ये हमारा गाइटरमैन कॉच फॉर्माइलेशन है। क्वेश्चन अगर मैं यहीं पे छोटा सा दे दूं और बोलूं कि सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्या लगा दूं? मिथाइल। मिथाइल कहाँ लग जाएगा? मिथाइल इज व्हाट? ऑर्थोपैरा डायरेक्टर। यस सर सर। और ये बेंजल्डिहाइड होगा नहीं लेकिन, पर इसके जैसा ही होगा ना, यस सर हाँ ऑर्थोपैरा। सर। 2 पार्ट बन जाएंगे। बस ये भी क्या है? सभी क्या है? वाया ये सारी एरोमेटिक में पढ़ा था सारा एग्जांपल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो खुद सोचो फोर्थ के लिखने वाले हो जब अगर मैं ये लिख दिया तो गाइटरमैन फॉर्मेलिटी फॉर्मेशन लिख दिया। एल्डिहाइड सिंथेसिस। देयर आर 2 रिएक्शन ना। यस हाँ सर व्हाट इज द रिएक्शन इन्वॉल्वड इन दैट? क्या था रिएक्शन? क्या रिएजेंट था, क्या रिएक्शन था? बस ये चीज बदलता है। यहाँ पे क्या था? HCN HCl प्लस सर और सेकंड रिएजेंट क्या था? हाइड्रोलिसिस ऑफ इमाइन। याद है? यस सर हाइड्रोलिसिस यस सर। बेटा डिस्टर्ब हो रहा था बहुत इंटरनेट। तो रिमोट टाइमन रिएक्शन और रिमोट टाइमन फॉर्मुलेशन ये भी आपको पता है। तो रिएक्शन लिखने की जरूरत है क्या बताओ? नो सर। नहीं। प्राइस रीअरेंजमेंट पता है? हाँ सर जिसमें जो सिखाया जो था। बनता है वो लिख रहे हैं। प्राइस रीअरेंजमेंट क्या था बताओ? फिनाइल एस्टर था, रिकॉल कर लेते हैं। फिनाइल एस्टर था, उसको किसमें हिट करते हैं हम लोग? एनहाइड्रस AlCl3। सॉल्वेंट आप CH2 ले सकते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या बन जाता था? RCO। मूव कर जाते थे अपने पोजीशन से। ऑर्थो वाला बनता था हाई टेम्परेचर पे, पैरा वाला बनता था
लो टेम्परेचर पे 6 हो गए, 7, जो हमने पढ़ा है पहले वही लिख रहे हैं, ठीक है ना। रोजेनमैन रिडक्शन पढ़ा था क्या हमने? बोलो, रोजेनमैन रिडक्शन। हेलो, रोजेनमैन रिडक्शन पढ़ा था? नहीं याद है? नो सर। इसको आप स्ट्रक्चर ऐसे भी देख सकते हैं समझने के लिए। व्हाट इज रोजेनमैन कैटलिस्ट? H2 PD BSO4, है ना। H2BD BSO4 लोगे तो क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। पार्शियल रिडक्शन उसमें सीखा था हमने। रोजेनमंड रिडक्शन सेकंड, LABH और डाइबाल एच, याद है? हाँ सर। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। यस सर। यस सर। बहुत डिस्टर्ब हो रहा है बेटा, बस ये लास्ट रिएक्शन लिख लेते हैं। टू CD का रिएक्शन याद है? तो सिखाया। हेलो सर। हाँ बोलो। नहीं सर, चेक कर रहा था बस। हाँ बेटा वो कट डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, जैसे बेंजोनाइट्राइल, SnCl2 प्लस HCl, कौन सी रिएक्शन रिकॉल करो? रिडक्शन, रिडक्शन के टाइम पे देखिए,
बस ये लास्ट रिएक्शन कराएंगे बेटा, ज्यादा नहीं। ये सभी कराया था मैंने आपको गिगनार्ड में, ऑलमोस्ट गिगनार्ड और रिडक्शन से रिलेटेड थे। इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो PHC पे OH OH PH, फिर आप वाटर निकाल दोगे। क्या बन जाएगा? PH C डबल बॉन्ड O PH, क्या नाम है इसका? बेंजो फिनॉल। अभी पूरा रिएक्शन कौन सा है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यस सर। फिर से वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, 2 बार 2 टाइम एडिशन ऑलरेडी करा के रखा है रिएक्शन को हमने R के साथ कराया था, यहाँ पे PH के साथ करा दिया। बस किसी तरह से हम लोग ये फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन। डन। यस सर। एक और था हॉबन डिटेल्स में लिखूंगा कि रिसेंटली किया था हमने, इसीलिए हॉबन हाउस रिएक्शन। यहाँ भी देखो क्या लग गया था, कीटोन लगा था, ये लगा था ना कीटोन भी। हाँ सर। तो जहां जहां एरोमेटिक पे कीटोन लगा है वो सभी इसके अंदर आ जाएंगे। हेडिंग क्या लिखा था हमने? प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड एरोमेटिक कीटोन। ये क्या है मेरा? कीटोन है, कीटोन है, कीटोन है, और ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है ना? तो आप नोट्स कंप्लीट करिएगा इतना, फिर आगे का रिएक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस सर। टारगेट आपकी रहेगी फ्राइडे तक अपने अल्कोहल फिनोल की बुकलेट कंप्लीट करिएगा, फ्राइडे तक, ठीक है? ओके क्यों सर। और टाइम चाहिए राजेश? हो जाएगा बेटा, बुकलेट ज्यादा टफ नहीं है। लेट बी एक्सरसाइज 1 तो कर ही सकते हैं ना, 1 एंड 2, 1 एंड 2 तो कर ही सकते हैं ना? हाँ सर। ठीक है, चलो, थैंक यू। बाय सर। चले गए सर, लेट है फिर। बाय राजेश। बाय नमन। बाय।